नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। हम नमपाई में स्लाइसिंग करी थी जब हम सब एरे प्रिंट करवाते हैं। एरे में से कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सब एरे एज अ एरे प्रिंट होती है, तो उसको हम स्लाइसिंग कहते थे, मतलब कि टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ सीरीज। तो सिमिलरली हम स्लाइसिंग सीरीज में भी करेंगे जब हमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें एक्सट्रैक्ट करने होंगे। तो इसमें भी हम सिमिलरली स्लाइसिंग करेंगे जैसे हम नमपाई में करते थे। स्टार्ट एंड इंडेक्स मेंशन करके बीच में हम कोलन लिखते थे विद द सीरीज नेम, जो भी सीरी होती थी। तो इसमें आप समझिए जैसे ये हमारी सीरी है और हमने यहाँ पे ये हमारे इंडेक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम ऐसे स्टार्ट मेंशन कर रहे हैं, मतलब कि फ्रॉम द सेकेंड इंडेक्स स्टार्ट एंड देन स्टेप, बीच में अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो हो गया स्टेप, मतलब कि एक एक का स्टेप, एंड देन वी आर मेंशनिंग द स्टॉप एलिमेंट। रिमेंबर स्लाइसिंग में जो भी हम यहाँ पे इंडेक्स देते हैं उससे एक पहले पे वो रुक जाता है। तो इसमें हमारा क्या प्रिंट होगा, सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट, थर्ड पे, सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे एंड फिफ्थ पे, क्योंकि हमने स्टेप 1 लिखा है। अगर हम स्टेप 2 लिखते तो सेकेंड पे और फोर्थ पे ही प्रिंट होता, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, हमने ये ऑलरेडी नमपाई के पार्ट में समझा भी था। तो व्हेन वी यूज पोजिशनल इंडेक्सेस फॉर स्लाइसिंग, तो वैल्यू ऑफ एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड। तो अगर हम पोजिशनल इंडेक्स मतलब कि ऐसे 2 3 4 पोजिशनल इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट वाले वैल्यू जो है वो एक्सक्लूड करी जाती है, ठीक है। एंड ओनली स्टार्ट एंड नंबर ऑफ डेटा वैल्यू इज एक्सट्रैक्टेड। बट अगर हम इसमें यूज़र डिफाइंड इंडेक्सेस यूज़ करते हैं तो लास्ट वाली वैल्यू भी इंक्लूड करी जाती है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं सीरीज कैप कंट्री, जो हमने पहले देखी थी वही सेम सीरीज है और हमने यहाँ पे इंडेक्स दिए हुए हैं एज अ कंट्रीज। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1:3, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट से सेकेंड इंडेक्स, क्योंकि थर्ड है लास्ट वैल्यू, थर्ड पोजीशन एक्सक्लूड करी जाती है, तो इसमें 1 और 2 प्रिंट होगा। तो 0 1 2, तो क्या तक प्रिंट होगा, न्यू दिल्ली, वाशिंगटन डीसी और लंदन, है ना। नहीं सॉरी, न्यू दिल्ली प्रिंट नहीं होगा, इट्स फ्रॉम 1, तो 1 और 2 ही प्रिंट होंगे एंड इनके हमारे इंडेक्स भी प्रिंट होंगे जो कि यूजर डिफाइन है। ओके, अब नाउ लुक हेयर, हमने यहाँ पे सीरीज कैप कंट्री पास करा है यूएसए टू फ्रांस। जो हमारे ये इंडेक्स है ये पोजिशनल नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाले नहीं है, ये यूज़र डिफाइंड है। तो इसमें हम फ्रांस को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो आप आउटपुट देखिए हमारे तीनों ही इंक्लूडेड हैं, तो यह आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू प्रिंट आवर होल सीरीज इन रिवर्स फॉर्मेट, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ::-1, तो हमारी सीरीज पूरी रिवर्स में प्रिंट हो जाती है। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं नमपाई, फिर से हमने एक सीरीज़ बनाई है सीरीज़ एल्फ, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम नमपाई के ए रेंज मेथड यूज़ कर रहे हैं। हम ये पढ़ के आए थे, इसमें क्या होता है स्टार्ट स्टॉप स्टेप, तो हमने इसके ए रेंज मेथड से एक नमपाई एरे बनाई है और उसको फिर सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10, ठीक है, और एंड एट 16 विद 1 1 का गैप, और हमने इंडेक्स भी दे दिया। ओके, एंड हमने इनको प्रिंट करा दिया, तो हमारा आउटपुट आ गया। अब इस आउटपुट में हमने क्या करा है, स्लाइसिंग करके वैल्यू चेंज करा है। तो थ्रू स्लाइसिंग वी कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यू ऑफ सब एरे, जो हमारी सब सीरी आती है, सब एरे नहीं सब पार्ट आता है जो एक्सट्रैक्ट करके, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट इंडेक्स से सेकेंड इंडेक्स, थर्ड एक्सक्लूड करा जाएगा, तो मतलब फर्स्ट और सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू 50 कर दो, तो 0 1 2, तो फर्स्ट और सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू हमने 50 कर दी। ओके, विच वॉज 11 and 12 बिफोर, तो अब हमने उसकी वैल्यू 50 कर दी। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए सीरीज एल्फ लिखा है, अब हम यहाँ पे यूज़र डिफाइंड लेबल इंडेक्स यूज़ करें, लेबल इंडेक्स यूज़ करा है तो हम ये लास्ट वाले को भी इंक्लूड करते हैं। तो वो कह रहा है कि सी से लेके ई लेबल्ड इंडेक्स की वैल्यू 500 कर दो, तो सी डी ई तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 500। आई होप
आप पोजिशनल इंडेक्स और लेबल इंडेक्स में डिफरेंस समझ रहे हैं, एंड उसका स्लाइसिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी आपको समझ आ रहा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज. सीरीज के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है नेम. अगर हम अपनी सीरीज को कुछ नेम भी असाइन कर सकते हैं यूजिंग नेम एट्रीब्यूट. जैसे सीरीज कैप कंट्री डॉट नेम, हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल्स. तो जब हम प्रिंट कराएंगे सीरीज कैप कंट्री, आउटपुट कुछ ऐसा आएगा और नीचे ऐसे लिखा आएगा नेम इज इक्वल टू कैपिटल्स और डी टाइप लिखा आएगा ऑब्जेक्ट. तो ये नेम प्रोवाइड करने के लिए हमारी सीरीज को वी कैन यूज द एट्रीब्यूट नेम. सेकंड होता है इंडेक्स नेम. अब हमने यहाँ पे सीरीज का नाम दिया, हम अपनी इंडेक्स का नाम भी दे सकते हैं, इंडेक्स का नाम भी डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? हम अपनी सीरीज का नाम लिखेंगे डॉट इंडेक्स डॉट नेम और जो भी हमने नाम लिखना है. फिर जब हम अपनी सीरीज प्रिंट करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे कंट्रीज लिखा आ रहा है, ये हमने नाम दिया है अपने इंडेक्स का. सिमिलरली अगर हमें प्रिंट करनी होती है लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन सीरीज, अगर हमें वैल्यूज प्रिंट करने इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो हम यूज़ करते हैं वैल्यूज एट्रीब्यूट. तो हम सीधा लिखते हैं प्रिंट जो भी हमारी सीरीज का नाम है डॉट वैल्यूज. तो हमारे प्रिंट में ऐसे एज ए लिस्ट सारी वैल्यूज आ जाती है सीरीज की. एक और एट्रीब्यूट होता है साइज, विच प्रिंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए सीरीज. कितनी सीरीज हमारे जो सीरीज है उसमें कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है वो प्रिंट होता है. तो हमारे सीरीज का नाम डॉट साइज 4 प्रिंट हो गया. अब हमें ये चेक करना है कि हमारी जो सीरीज है वो खाली है कि नहीं है. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एम्प्टी. तो जब हम लिखते हैं अपने सीरीज का नाम डॉट एम्प्टी, तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स अगर वो खाली नहीं होगी और रिटर्न करेगा ट्रू अगर हमारी सीरीज एम्प्टी होगी. तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज: नेम, इंडेक्स नेम, देन वैल्यूज, size and empty. Now we'll talk about methods of series. So there are various methods which we'll discuss in this particular section. They are available in Pandas series. Let us consider. So पहला method होता है head. अगर हमें सीरीज के कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट कराने होते हैं तो फर्स्ट n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हेड मतलब कि ऊपर से फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो अगर हम लिखते हैं जैसे हमारी ये सीरीज़ है, सीरीज़ 10-20 नाम है हमारी सीरीज़ का, और हमने एरे के थ्रू हमने ये सीरीज़ बनाई है. तो 10 से शुरू है, 20 पे ख़त्म है विद 1 का स्टेप. सो 20 ऑब्वियसली लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है. सो दिस इज़ आवर सीरीज़, ये कंसिडर करते हैं. अब हेड फंक्शन क्या करता है? बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम ऐसे लिख रहे हैं सीरीज़ 10-20 डॉट हेड और कुछ भी पास नहीं करते हैं, जैसे इसमें कुछ भी पास नहीं करा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फर्स्ट 5 वैल्यूज़ हमें प्रिंट कर देती है. तो इफ़ वी सिंपली राइट आ सीरीज़ नेम डॉट हेड, तो सीरीज़ की फर्स्ट 5 वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी. बट अगर हम कुछ पास करते हैं जैसे सीरीज़ डॉट हेड 2, तो फर्स्ट 2 प्रिंट होंगी. सीरीज़ डॉट हेड 3, तो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ प्रिंट होंगी. गॉट इट? अब नेक्स्ट होता है काउंट फंक्शन. सो इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ नॉन नैन वैल्यूज़. नॉन नैन मतलब कि जो खाली नहीं है वो, तो वो काउंट करेगी. अगर इसमें कोई भी वैल्यू एम्प्टी होगा उसको वो काउंट नहीं करेगी. तो जैसे इसमें कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, 10 है, तो इट विल काउंट. अगर इसमें कोई एम्प्टी वैल्यू होगा तो इट वोंट काउंट दैट. तो इसमें आउटपुट आ गया 10. देन वी हैव टेल फंक्शन. सो इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ हेड. तो वो रिटर्न कर रहा है फर्स्ट n नंबर्स, ये रिटर्न करेगा लास्ट n नंबर्स. नीचे से इट विल रिटर्न. तो अगर हम कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल सीरीज़ का नाम डॉट टेल लिख रहे हैं, तो इट विल रिटर्न लास्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज़. बट इफ़ वी आर मेंशनिंग, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है टेल डॉट 2, तो इट विल रिटर्न लास्ट 2 एलिमेंट्स. अगर हम लिख रहे हैं टेल डॉट 3, तो लास्ट 3 एलिमेंट्स. सो दीज आर मेथड्स इन सीरीज़. With this, we have ended the concept of series. Now we'll study the concept of data frame, which is the another data structure of series. Very important, and it is very efficiently used in Pandas Python for data manipulation, data store, and data understanding. तो sometimes we need to work on multiple columns. अब series में what the problem is, there is only single column. We can only store the values in a single column only at a time.
तो अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स चाहिए एट अ टाइम तो टैबुलर फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करने के लिए चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा में देयर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, बहुत सारी वैल्यूज़ होती है, तो इसीलिए डेटा फ्रेम यूज़ करा जाता है. सो पांडास में अगर हमें टैबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना होता है वी यूज़ डेटा फ्रेम. तो डेटा फ्रेम क्या होता है? इट इज़ अ 2 डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, जैसे कि MySQL में टेबल होता है या एक्सेल का आप टेबल मान लो, वैसा होता है डेटा फ्रेम. तो इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं और दोनों के इंडेक्स भी होते हैं, रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डेटा फ्रेम है, इसमें ये रो इंडेक्स भी है, ये कॉलम इंडेक्स भी है, और अलग अलग टाइप ऑफ वैल्यूज़ हैं. ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, इसमें इंटीजर वैल्यूज़ हैं, इसमें फ्लोट वैल्यूज़ हैं. ओके, तो इसमें अलग अलग तरह की वैल्यूज़ हैं. सो दिस इज़ अ डेटा फ्रेम. So each column has different type of values in a table, just like we have in a database. अब हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं? सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम. जैसे सीरीज को भी हमने थ्रू नमपाई, थ्रू डिक्शनरी, थ्रू लिस्ट क्रिएट करा था, ऐसे ही हम डेटा फ्रेम को भी वेरियस वेज से क्रिएट कर सकते हैं. सो हम उनको इन डिटेल पढ़ेंगे. यहाँ पे भी हम एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू pd.dataframe फंक्शन. फिर उसके बाद हम डेटा फ्रेम को, इसमें हम स्केलर वैल्यूज़, खुद की वैल्यूज़ दे के प्रिंट कर सकते हैं. फिर हम क्रिएट कर सकते हैं डेटा फ्रेम यूजिंग numpy nd एरे भी. कोई numpy nd एरे बनी हुई है, फिर उसको हम डेटा फ्रेम फंक्शन में भी डाल सकते हैं. हम डेटा फ्रेम को लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से भी प्रिंट कर बना सकते हैं. जैसे कि हमारे पास लिस्ट है ऑफ डिक्शनरीज, ठीक है, लिस्ट है ऑफ डिक्शनरीज, हम उससे भी बना सकते हैं. और हम ऑल्सो क्रिएट द डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट. मतलब कि हमारे पास बहुत सारी डिक्शनरीज हैं और लिस्ट की, तो हम उससे भी क्रिएट कर सकते हैं. मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगी. वी कैन ऑल्सो क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज़. बहुत सारी सीरीज़ हैं, 3-4 सीरीज़ हैं, उनको हम ज्वाइन करके डेटा फ्रेम बना सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़. अगर हमारे पास सीरीज़ है इन अ फॉर्मेट ऑफ डिक्शनरी, वो डिक्शनरी में स्टोर्ड है, और उससे भी हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं. लेट्स लुक एट ईच ऑफ इट प्रैक्टिकली. सबसे पहले एम्प्टी डेटा से डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट करा पांडास को, और फिर हमने यहाँ पे कोई नाम लिया, जैसे हमने यहाँ पे लिया डी फ्रेम EMT. एंड डेटा फ्रेम बनाने के लिए वी राइट pd.dataframe. रिमेंबर D and F इज कैपिटल, pd.dataframe, और हम इसको प्रिंट करवा देते हैं. तो ऐसे एम्प्टी डेटा सेट बन जाता है, डेटा फ्रेम बन जाता है. नेक्स्ट हमने बनाना है डेटा फ्रेम यूजिंग numpy nd एरेज. तो ध्यान से देखिए, पहले हमने numpy को इंपोर्ट करा है, हमने एरे 1 बनाया, एरे 2 बनाया, एरे 3 बनाया. तीनों ही 1 डायमेंशनल एरेज हैं और तीनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. नहीं, इसमें अलग है, इसमें 4 है. फिर हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम को नाम दिया है pd.dataframe. कौन कौन सी एरेज हम ले रहे हैं उसको हम मेंशन करेंगे, एरे 1, एरे 2, एरे 3, कॉमा. अब हम कॉलम्स के नाम देंगे, तो कॉलम के नाम हमने दिए हैं ABCD. सिंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है. तो अब आप देखिए हमारी वैल्यू स्टोर हो गई. ये फर्स्ट एरे 1 की वैल्यू है, ये एरे 2 की वैल्यू है, ये एरे 3 की वैल्यू है. तो द थिंग इज़ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि ये सेम फॉर्मेट में हो, क्योंकि जो ये वाली वैल्यूज़ है वो एरे 3 की है, ये एरे 3 की वैल्यूज़ है, ये एरे 2 की वैल्यूज़ है, और ये एरे 1 की वैल्यूज़ है. अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास फोर्थ वैल्यू एरे 2 और एरे 1 में नहीं थी, तो उसकी जगह नैन अपने आप आ गया. सो दिस इज़ हाउ डेटा फ्रेम वर्क्स. ऑटोमेटिकली जहाँ पे वैल्यू नहीं होती वो नैन वैल्यू दे देता है. नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज. अच्छा, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे लिस्ट है, ये लिस्ट है एक, और इसके अंदर अलग अलग डिक्शनरीज है. ये पहली डिक्शनरी है और ये दूसरी डिक्शनरी है. तो डिक्शनरी में क्या है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है. तो ए है, इसका वैल्यू, बी है, इसका वैल्यू. सेकंड में ए है, इसका वैल्यू है, बी है, इसका वैल्यू है, और इसमें एक एक्स्ट्रा सी जो इसमें नहीं है. एक चीज़ याद रखिए कि जो की है वो सेम होनी चाहिए, तभी तो कॉलम बनेंगे, है ना.
तो हमने फिर यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम लिया, कोई भी हमने लिया डी फ्रेम लिस्ट डिक, और कुछ भी नाम ले सकते हैं, और पीरी डॉट डेटा फ्रेम, जो भी हमारी यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी थी हमने यहाँ पे पास कर दिया, इसका नाम यहाँ पे पास कर दिया, तो वो डेटा फ्रेम बन गया। अब देखिए जो हमारी कीज़ थी वो हमारी कॉलम बन गई ABC। सिंस हमारे फर्स्ट वाले में C नहीं था तो ऑटोमेटिकली नॉन वैल्यू आ गई, और सेकंड वाले में जो ये वाली वैल्यूज़ थी वो प्रिंट हो गई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हम कैसे डेटा फ्रेम्स बना सकते हैं यूजिंग वेरियस अदर मेथड्स ऑफ पाइथन पांडास। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। अब हमने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बनाया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है, मतलब कि जैसे ये डिक्शनरी है, इसमें हर एक की लिस्ट है, हर एक की लिस्ट है, इसके भी लिस्ट है ना। तो ये हुई डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, और हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम दिया पीरी डॉट डेटा फ्रेम, और हमने ये जो भी डिक्शनरी थी इसको पास कर दिया। तो जो हमारी कीज़ थी वो हमारी कॉलम बन गई, और जो हमारी वैल्यूज़ थी वो आ गई वैल्यूज़ में, तो हमारा डेटा फ्रेम रेडी हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज़। सीरीज़ से कैसे बनाएंगे? ओके, तो हमने यहाँ पे सीरीज़ 1 बनाई, आपको अब तक सीरीज़ बनानी आ गई होंगी। पीरी डॉट सीरीज़ यूज़ करते हैं विद कैपिटल S, और हमने यहाँ पे इंडेक्स पास करा ABCDE, ऐसे B के हमने वैल्यूज़ पास करी, इंडेक्स पास करा, इंडेक्स हमने इसका भी पास करा सीरीज़ C का। ओके, अब आप नोट करें कुछ इंडेक्सेस डिफरेंट भी है ना। और हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया जिसमें हमने 2 सीरीज़ लिखी हैं, सिर्फ सीरीज़ A और सीरीज़ B, हमने सीरीज़ C को अभी इंक्लूड नहीं करा है, और हमने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। तो जो इंडेक्सेस हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे ABCDE, तो दोनों में ही ABCDE है, ABCDE है, तो आराम से दोनों की वैल्यूज़ एज अ रो बन जाएंगी। तो इंडेक्सेस बिकम कॉलम नेम्स, एंड जो वैल्यूज़ हैं वो रो में आ जाती हैं। सो ऐसे हम सीरीज़ से भी डेटा फ्रेम बना सकते हैं। अब हम बनाते हैं क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है बट इट इज़ ईजी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने डिक्शनरी बनाई है, डिक्शनरी है, कर्ली ब्रेसेस है, तो ऑब्वियसली डिक्शनरी है, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले ही हमारे की का नाम है अर्नव, और ये की में हमारी सीरीज़ है ये, और इसका इंडेक्स है मैथ्स साइंस हिंदी। सिमिलरली दूसरी की है रमित, अब इसकी अंडर जो वैल्यू है वो एक सीरीज़ है, ये वैल्यूज़, और इसका इंडेक्स भी सेम है। एक और की है समृद्धि, एक और की है रिया, इनके सबके अंडर सीरीज़ है जिनमें वैल्यूज़ है और इंडेक्स है जो सेम है सबके। जब हम इस एक डेटा फ्रेम बनाते हैं रिजल्ट DF पीरी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन, और ये पूरी जो हमारी डिक्शनरी है हमने इसको यहाँ पास कर दिया, तो हमारी ये डिक्शनरी डेटा फ्रेम बन जाएगी। जब हम इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। जो इंडेक्स हमने पास करे हैं वो यहाँ आ जाएंगे, जो कीज़ हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी, और जो हमने ये जो सीरीज़ पास करी हैं ये हर एक कॉलम की वैल्यू बन जाएगी। कुछ ऐसे काम करेगा जब हम डिक्शनरी ऑफ सीरीज से डेटा फ्रेम बनाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप सिंपली इसको समझो, इट इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, कुछ हार्ड एंड फास्ट कोडिंग भी नहीं है, सिंपल इंग्लिश ही लिख रहे हैं आप। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं रोज़ और कॉलम्स पे। सो देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस, सो वी कैन परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन जैसे कि सिलेक्शन, कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट करना, कुछ कॉलम्स को डिलीट करना, या कुछ कॉलम्स हम अपनी सीरीज़ में ऐड करना। तो अगर हमें कॉलम सिलेक्ट करना होता है तो हम लिखते हैं, ये सिंटैक्स होता है DF, मतलब कि जो भी हमारे डेटा फ्रेम का नाम है और कॉलम का नाम, तो उस कॉलम की सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाती हैं। हम रो लेबल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर हम रो लेबल सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें .loc लिखना पड़ता है, लॉक बोल लेते हैं इसको। तो डेटा फ्रेम का नाम .loc, और जो भी रो का लेबल है वो हम मेंशन करेंगे तो हमारे पास रो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अब हमें सिलेक्ट करना है रो बाय इंटीजर लोकेशन।
हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होता है 0 1 2 3। अगर हमें उसके बेसिस पे सिलेक्ट करना होता है तो लॉक बस हम आई लॉक डाल देते हैं, आई लॉक, ओके, आई लॉक, और फिर हमारे पास वो रो आ जाती है। अगर हमें स्लाइस करना है रो, स्लाइसिंग हम नंपाई में भी पढ़ के आए हैं, सीरीज़ में भी पढ़ के आए हैं, हम डेटा फ्रेम में भी स्लाइसिंग कर सकते हैं रोज़ की। तो हमने यहाँ पे स्लाइसिंग करी है कि 5th से 10th, मतलब एक पहले 9th रो 5th इंडेक्स से 9th इंडेक्स तक हमें रोज़ प्रिंट हो जाए ऐसे। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे हम करते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे अब आगे चल के। फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम टू अ डेटा फ्रेम। तो हमारे पास ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम है, हम इजीली एक न्यू कॉलम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास डेटा फ्रेम है जो हम पीछे बना के आए हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें अगर डेटा कॉलम ऐड करना है तो उसमें हम सिंपली डेटा फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम नाम देंगे कॉलम का और वैल्यूज़ देंगे, और जब प्रिंट करेंगे तो ईजिली वो कॉलम ऐड हो जाएगा। दैट सिंपल। हमने आराम से एक स्टूडेंट रिकॉर्ड प्रीति आराम से ऐड कर दिया, जस्ट सिंपल फ्यू लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। तो अब असाइनिंग वैल्यू टू द न्यू कॉलम लेबल डज नॉट एग्जिस्ट विल क्रिएट अ न्यू कॉलम। अगर ऐसा कोई कॉलम होगा नहीं तो क्रिएट हो जाएगा, अगर होगा और हमने वैल्यूज़ कुछ और पास करी हैं तो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिंग अ न्यू रो। अब हमने कॉलम ऐड करा, अगर हमें रो ऐड करनी है, हमें यहाँ पे रो ऐड करनी है, तो वो कैसे करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉक मेथड। हम पढ़ के भी आए हैं, एक्सेस करने के लिए और न्यू बनाने के लिए यही यूज़ होता है। अब अभी हमारे पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, हिंदी। तो हमें ऐड करना है इंग्लिश, तो हम लिखेंगे DF, जो भी हमारे डेटा फ्रेम का नाम है, जो है रिजल्ट DF डॉट लॉक इंग्लिश। तो हमने इंग्लिश दिया है, स्ट्रिंग है तो कॉमर्स में, इन्वर्टेड कॉमर्स में, और हम वैल्यूज़ पास करेंगे। तो हमने सारी वैल्यूज़ पास कर दी, तो देखिए हमारा रो ऐड हो गया। तो जब हम नॉर्मली लिखते हैं विदाउट लॉक तो कॉलम ऐड होता है, जब हम LOC लगा देते हैं, लॉक लगा देते हैं, तो हमारा रो ऐड हो जाता है। अब हमने यहाँ पे क्या करा है, अगर हमें सारी वैल्यूज़ सेट करनी है टू 0, तो हम ऐसे कोलन लिखते हैं। कोलन मीन्स एवरी वैल्यू ऑफ अ डेटा फ्रेम इज इक्वल टू 0। जब प्रिंट कराएंगे तो सारी वैल्यूज़ हमारी कॉलम की 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमने ऐड करा रो, ऐड करा कॉलम, नाउ वी वांट टू डिलीट अ रो और कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। तो हम इसमें एक्सेस मेंशन करते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन ड्रॉप। तो डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप मेथड इज़ यूज टू डिलीट रोज एंड कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। तो अगर हमें रो डिलीट करना होता है तो हमें एक्सेस की वैल्यू 0 रखनी होती है, और अगर हमें कॉलम डिलीट करना होता है तो एक्सेस की वैल्यू 1 रखनी होती है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिलीट करी है रो, तो हमने यहाँ पे लिखा है रिज़ल्ट डॉट ड्रॉप। तो रिज़ल्ट DF में, हमारे डेटा फ्रेम में आप स्टोर करो रिज़ल्ट DF डॉट ड्रॉप। क्या ड्रॉप कर रहे हैं हम? साइंस वाला कॉलम। कौन सी एक्सेस है? 0, यानी रो। और फिर जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारी साइंस वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, रो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कॉलम डिलीट कराना है। सेम हम अपने डेटा फ्रेम में स्टोर कर रहे हैं, जो कि हमारे डेटा फ्रेम में ड्रॉप है, समृद्धि, रमित, रिया, तीनों कॉलम ड्रॉप करने हैं। एक्सेस मेंशन करना पड़ता है 1, और हम प्रिंट करवा देंगे तो तीनों ही डिलीट हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी डिलीट द रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम द डेटा फ्रेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हमें रीनेम करना होता है, रीनेम करने होते हैं हमें रो लेबल्स। तो हम लेबल्स चेंज कर सकते हैं यूजिंग द फंक्शन डेटा फ्रेम डॉट रीनेम मेथड, ठीक है। और जैसे कंसिडर करो हमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं मैथ, साइंस और इंग्लिश, हमें इन्हें चेंज करना है इनटू सब 1, सब 2, सब 3। तो वी कैन राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऐसे करके, जैसे रिजल्ट DF में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, रिजल्ट DF डॉट रीनेम, रीनेम फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हमें एज ए डिक्शनरी फॉर्मेट में इसको लिखना होता है। डिक्शनरी बना दी, तो की क्या है, हमें क्या चेंज करना है, मैथ्स किस में चेंज करना है, सब 1। फिर क्या चेंज करना है, साइंस किस में चेंज करना है, सब 2 में। इंग्लिश किस में चेंज करना है, सब 3 में।
हिंदी को किस में चेंज करना है, सब 4 में। और हमें यहाँ पे एक्सिस लिखना पड़ता है इंडेक्स, हम इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं तो हमें एक्सिस में लिखना होता है इंडेक्स। और जब हम अपना प्रिंट करवाएंगे तो देखिए आउटपुट में सब 1 सब 2 सब 3 आ गया। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एज वेल। आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे रीनेम करा है, अब हमने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे इंग्लिश को रीनेम मेंशन नहीं करा है, तो देखिए वो चेंज नहीं हुआ है। तो आप जिसको मेंशन करोगे, मैथ्स को सब 1, साइंस को सब 2, हिंदी को सब 4, वही चेंज होंगे। हमने यहाँ पे इंग्लिश मेंशन नहीं करा तो इट वोंट चेंज। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चेंज करना होता है, सिर्फ एक भी चेंज करना होता है तो आप सिर्फ उसी को ही मेंशन करो, बट एक्सिस में इंडेक्स ज़रूर मेंशन करना है। अब हम बात करते हैं कि हम कॉलम लेबल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। सेम ही मेथड रहता है, रीनेम फंक्शन यूज़ करते हैं, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे हम एक्सिस में क्या लिखते हैं, कॉलम्स। एक्सिस में लिखेंगे कॉलम्स, जब रो का करना है तो एक्सिस में लिखेंगे इंडेक्स। तो टू ऑल्टर द कॉलम नेम हम सेम रीनेम मेथड यूज़ करते हैं और इसमें बस हम एक्सिस में कॉलम्स लिखते हैं। सेम हमने की वैल्यू पेयर की तरह इसमें लिखते हैं और जिसका हमें चेंज करना है उसकी वैल्यू हम मेंशन करते हैं और ऐसे आउटपुट में हमारा चेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं। हम अब बात करते हैं कि हम डेटा फ्रेम में एलिमेंट्स एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग। हम सब में इंडेक्सिंग पढ़ के आए हैं, आई होप अब तक आपको पता चल गया होगा कि इंडेक्सिंग होता क्या है। तो जैसे सीरीज़ में 2 तरह की इंडेक्सिंग थी, लेबल बेस्ड एंड लेबल और यूज़र डिफाइंड इंडेक्सिंग। लेबल बेस्ड यूज़र डिफाइंड है और दूसरी होती है पोजिशनल इंडेक्सिंग। तो सेम इसमें भी ऐसे डेटा फ्रेम में भी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। सो देयर आर सेवरल मेथड्स इन pandas टू इम्प्लीमेंटिंग लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। तो डेटा फ्रेम .loc is an important method that is used for indexing in data frame। ठीक है, अब समझते हैं कैसे हम इसमें करते हैं। तो ये हमारा डेटा फ्रेम है जो हम जिस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, रिजल्ट df। तो रिजल्ट df डॉट लॉक साइंस। तो लॉक होता है हमेशा, मैंने पहले डिस्कस करा है, रो के लिए। तो हमारी जो साइंस वाली जो रो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये जो हमारी साइंस वाली रो है ये हमारी यहाँ पे प्रिंट हो गई एज अ सीरीज, है ना, ये प्रिंट हो गई। अब हमने यहाँ पे क्या प्रिंट कराया है, हमने प्रिंट करवाया है रो, इंटायर रो फॉर अर्नव। ठीक है, तो ये रो है, ये हमने मेंशन कर दिया कॉलम का नाम। तो हमने इंटायर रो प्रिंट करवा दी है अर्नव के लिए। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, अगर हमें ऐसे नहीं लिखना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिजल्ट df और स्क्वायर ब्रैकेट्स में अर्नव। तो अर्नव वाला कॉलम प्रिंट हो जाएगा। दोनों का सेम ही आउटपुट आ रहा है, यहाँ आप ऐसे लिखो सेम। ओके, अब हमने 2 रोज प्रिंट करवानी है। तो हम अपने डेटा फ्रेम का नाम डॉट लॉक और डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे जो भी हमें कॉलम प्रिंट कराने हैं। तो हमारे वो रोज़ प्रिंट कराने हैं, तो हमारी वो दोनों रोज़ प्रिंट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। बूलियन से मतलब होता है बाइनरी वेरिएबल, यानी 0 और 1। बूलियन में 2 ही स्टेट होते हैं, बाइनरी 0 और 1। तो ट्रू होता है 1 और फॉल्स होता है 0। बूलियन इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं जब हमें सिलेक्ट करना होता है, कुछ एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करना होता है, कंपैरिजन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल देते हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें जो रो मैथ्स है उसमें हमें बताओ कि किस किस के 90 से अबव है। तो अब वो चेक करेगा, ठीक है, अर्नव के फॉल्स मतलब कि 90 से अबव नहीं है, रमित का ट्रू मतलब कि है, फॉल्स नहीं है ट्रू। तो इसमें क्या होता है कि हम प्रिंट करवा रहे हैं, ये बूलियन इंडेक्सिंग होती है कि जो भी वैल्यू है उससे अबव है, बिलो है, ये सब चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। तो ये कंडीशंस हमें जब प्रोवाइड करनी होती है कॉलम्स पे, ये हमें डेटा फिल्टर करना होता है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमने यहाँ पे दिया है हमारा जो डेटा फ्रेम की रो है, इंटायर रो ऑफ कॉलम अर्नव। तो हमें देखना है कि सिर्फ अर्नव के 90 अबव किस किस में है। तो अर्नव के 90 अबव सिर्फ साइंस और हिंदी में है, बाकी इंग्लिश और मैथ्स में 90 के बिलो है।
सो दिस इज हाउ बूलियन इंडेक्सिंग वर्क्स इन डेटा फ्रेम। अब हम बात करते हैं कि स्लाइसिंग से कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स। सीरीज में हमने स्लाइसिंग देखा, ऐसे ही हम डेटा फ्रेम में भी रोज और कॉलम्स के बेसिस पे स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे स्लाइसिंग करी है, रो की कर रहे हैं तो हम लॉक यूज़ करते हैं, तो रिजल्ट df डॉट लॉक मैथ से साइंस तक, तो ये लेबल इंडेक्सिंग है तो प्रिंट होगा मैथ साइंस दोनों ही। फिर हमने यहाँ पे एक और करी है, ये वाला पार्ट रो का है और ये कॉलम है, तो हम कह रहे हैं मैथ्स और साइंस प्रिंट कर दो। कौन से कॉलम का? सिर्फ अर्नब का। नेक्स्ट देखिए, हम फिर से स्लाइसिंग कर रहे हैं, मैथ साइंस प्रिंट करा रहे हैं और ये कॉलम के लिए है, तो फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर रो, सेकेंड पार्ट इज़ फॉर कॉलम। तो हम कह रहे हैं कि अर्नब से समृद्धि तक प्रिंट करें, तो अर्नब के बीच में, अर्नब और समृद्धि के बीच में जितने भी कॉलम्स होंगे, यहाँ पे एक ही है तो वो भी प्रिंट होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। जैसे हमने सीरीज में एट्रीब्यूट्स पढ़े थे कि डेटा फ्रेम का नेम, इंडेक्स का नेम, ये सब चीज़ें हम इसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम ये डेटा सेट को कंसिडर करते हैं, इस पे फिर हम एट्रीब्यूट समझेंगे कौन कौन से होते हैं डेटा फ्रेम के। सबसे पहले होता है डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स। तो ये क्या करता है, ये हमें रो लेबल्स, मतलब कि इंडेक्स जो होते हैं वो प्रिंट करवा देता है। तो अगर हम लिखते हैं फॉरेस्ट df डॉट इंडेक्स, तो जो भी हमारे रो लेबल्स हैं यानी इंडेक्स है वो प्रिंट हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे रो लेबल्स ये है, जियो एरिया, वेरी डेंस, मॉडल डेंस, ओपन फॉरेस्ट तो ये प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स। तो ये होता है कॉलम लेबल्स प्रिंट कराने के लिए। तो जब हम लिखेंगे अपने डेटा फ्रेम का नाम डॉट कॉलम्स, तो हमारे कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे। तो हमारे कॉलम्स कौन कौन से हैं? असम, केरला एंड दिल्ली, तो ये प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स। तो टू डिस्प्ले डेटा फ्रेम ऑफ ईच कॉलम, अगर हमें डेटा फ्रेम देखना है हर कॉलम का, क्योंकि डेटा फ्रेम में हर कॉलम के अलग डेटा टाइप होता है, तो वो देखने के लिए हम लिखते हैं डेटा फ्रेम का नाम डॉट डी टाइप्स। तो हमें पता चल जाता है कि फर्स्ट कॉलम इंट 64, ये भी 64, ये फ्लोट का है। तो अगर कोई स्ट्रिंग का होगा तो वो भी आ जाएगा इसमें लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट होता है डेटा फ्रेम डॉट वैल्यूज़। अगर हमें प्रिंट करवाना है टू डिस्प्ले दी, इसमें नंपाई एरे की फॉर्म में होगा ऑल द वैल्यूज़ विदाउट एक्सेस लेबल्स। तो इसमें सारी वैल्यूज़ आती हैं, टाइप आता है उनका, ओके, कितनी वो एरिया ले रहा है वो सब। नेक्स्ट वी हैव शेप। तो शेप इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कि कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, उसकी शेप क्या है। तो अब इसका अगर आप देखें तो इसमें 4 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका आउटपुट आएगा 4,3। ओके, देन वी हैव साइज। साइज प्रिंट्स दी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेटा फ्रेम। तो अब 4 × 3 कर लो सीधा, या काउंट कर लो, तो इट विल बी 12। तो दीज आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम जो कि हम यूज़ करते हैं, इंडेक्स, कॉलम, डी टाइप्स, वैल्यू, शेप एंड साइज। और भी होते हैं मेथड्स हैं, जैसे डेटा फ्रेम डॉट टी, ट्रांसपोज करने के लिए। हमने नंपाई में पढ़ा था, हम पूरे मैट्रिसेस को ट्रांसपोज कर सकते हैं, यानी जो रोज़ होती हैं वो कॉलम बन जाती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो रोज़ बन जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे डेटा फ्रेम डॉट टी लिखेंगे तो जो हमारी रोज़ हैं वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो रोज़ बन जाएंगी। नेक्स्ट होता है डेटा फ्रेम डॉट हेड। जैसे हम सीरीज़ में पढ़ के आए हैं, हेड इज़ यूज टू डिस्प्ले फर्स्ट n नंबर ऑफ रोज। अगर हम कुछ मेंशन नहीं करते हैं, अगर सिर्फ डॉट हेड लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं। अदरवाइज जैसे 2 लिखा है तो सिर्फ फर्स्ट 2 रोज प्रिंट हो जाएंगी। ऐसे ही टेल फंक्शन होता है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले लास्ट n रोज। तो अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन करेंगे तो लास्ट से 5 रोज प्रिंट हो जाएंगी, नहीं तो मेंशन करें 2 तो लास्ट से 2 रोज प्रिंट होंगी। ओके, देन वी ऑल्सो हैव दिस फंक्शन डॉट एम्प्टी टू चेक इफ द डेटा फ्रेम इज एम्प्टी। अगर डेटा फ्रेम एम्प्टी होगा तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। नाउ विल टॉक अबाउट स्टैटिस्टिकल फंक्शंस यूजिंग पांडास। अब स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कौन कौन से हम पांडास में यूज़ करते हैं। तो हम डेटा सेट कंसिडर करते हैं, हमने यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट करा है, हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया है।
सबसे पहले डिक्शनरी बनाई है एक मार्क्स यूटी नाम की, जिसमें नेम है, सारे नेम्स है, और हमने यहाँ पे यूटी, मैथ, साइंस सब में हमने मार्क्स दे दिए। और जब हम इस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में डाल के प्रिंट करवा दिया, और हमारे डेटा फ्रेम का नाम है DF, तो दिस इज़ आवर डेटा फ्रेम DF, ऐसा प्रिंट हो रहा है। तो ये वैल्यूज़ है, इस डेटा सेट को हम कंसिडर करके इस पे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस लगाएंगे। फर्स्ट इज कैलकुलेटिंग मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम डेटा फ्रेम डॉट मैक्स is the function which we use to calculate the maximum values in data frame regardless of the data type. कोई भी डेटा टाइप हो हम उसमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट df डॉट मैक्स, तो वो हर एक उसमें रो में हमारे ढूंढ के दे देगा कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू नो कि जो आउटपुट है मैक्सिमम, सिंस वी आर यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल फंक्शन, तो हमें जो स्ट्रिंग वैल्यू की जो कॉलम होंगे हमें वो नहीं चाहिए होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं न्यूमेरिक ओनली इज इक्वल टू ट्रू। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हमें सिर्फ जो न्यूमेरिक कॉलम्स हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, उन्हीं का वैल्यू रिटर्न करे, आउटपुट रिटर्न करे। तो ये न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इज इक्वल टू ट्रू करना ज़रूरी होता है, ताकि वो जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ वाले जो कॉलम्स हैं उनको कंसिडर ना करे। नेक्स्ट वी हैव, ओके, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोट, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं पहले पांडास में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो रोज़ होती हैं उनको हम 0 से करते हैं डिफाइन, और कॉलम को 1 से करते हैं। बट इसमें क्या होता है, जब हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इसमें एक्सिस इक्वल टू जो 1 होता है ये रो वाइज आउटपुट देता है, और एक्सिस इज इक्वल टू 0 कॉलम वाइज देता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में कॉलम वाइज आउटपुट आता है। जैसे आप देखो यहाँ पे कॉलम वाइज आउटपुट आया है, ये सारे कॉलम्स हैं, यूटी, मैथ, साइंस, इनका आउटपुट आया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब आप स्टैटिस्टिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं डेटा फ्रेम में, तो एक्सिस इक्वल टू 0 इज़ फॉर कॉलम, ओके, एंड एक्सिस इक्वल टू 1 इज़ फॉर रोज। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू min फंक्शन। तो इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द मिनिमम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द डेटा टाइप। इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू वाला भी डेटा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें भी अगर हम न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इज इक्वल टू ट्रू करेंगे तो इट विल शो अस द मिनिमम वैल्यू ओनली फॉर द न्यूमेरिक डेटा। ओके, then we have this example. Okay, so we have the condition कि write the statement to display minimum marks obtained by a particular student। हमें सिर्फ मिष्टी के minimum marks print करने हैं in all the unit test for each subject। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ मिष्टी के, तो this is a column, हम देखते हैं कॉलम में जाते हैं अगेन, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मिष्टी यहाँ पे है 1 2 3, तो हमें सिर्फ मिष्टी के मार्क्स चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील क्रिएट अ डेटा फ्रेम जिसमें सिर्फ मिष्टी का डेटा हो। ओके, तो वी आर क्रिएटिंग DF मिष्टी इज इक्वल टू DF डॉट लॉग, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, मतलब रो, DF डॉट लॉग मीन्स रो जा रहे हैं, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि जो डेटा फ्रेम में नेम है इक्वल टू मतलब कि जो मिष्टी है, जिसमें नेम ही मिष्टी है, वो वाला रोज़ आप स्टोर कर दो DF मिष्टी डेटा फ्रेम में। आई होप ये चीज़ आप समझो। DF डॉट मिष्टी में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, DF डॉट लॉग मतलब कि रोज़, जिसमें कि नाम DF में जो नेम वाला जो हमारा कॉलम है उसका वहाँ पे वैल्यू मिष्टी है, तो वो सारा डेटा हमारा स्टोर हो गया। तो हमने मिष्टी का डेटा स्टोर कर लिया DF डॉट मिष्टी में। अब हमें मिनिमम वैल्यू जाननी है सब में। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन DF मिष्टी, सारे हम कॉलम लिख रहे हैं, मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो नेम भी फिर कंसिडर कर रहा है, तो हमें वो कंसिडर नहीं करना, तो हमने सारे कॉलम्स का नाम लिखा डॉट min फंक्शन। तो वो सारे ही हमारे सब्जेक्ट्स में मिष्टी के जिसमें मिनिमम मार्क्स हैं वो प्रिंट करवा देगा अमंग द यूनिट टेस्ट। आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हमने मिष्टी का डेटा एक डेटा फ्रेम में स्टोर करा, फिर उस डेटा फ्रेम पे हमने min फंक्शन लगाया।
लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कैलकुलेटिंग सम ऑफ वैल्यूज़। तो जब हमें सम करना होता है तो वी यूज़ डेटा फ्रेम डॉट सम मेथड और फंक्शन विच विल डिस्प्ले द सम ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम द डेटा फ्रेम। ठीक है, तो इसमें भी वो कर देता है, अगर हमारी स्ट्रिंग वाली वैल्यूज़ को भी कंसिडर कर लेता है तो न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इज इक्वल टू ट्रू कर देना। अब हमारा इसमें भी एक कंडीशन है, राइट द पाइथन स्टेटमेंट टू प्रिंट टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय रमन। तो हमें रमन का डेटा चाहिए इन ईच सब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रमन का डेटा पहले स्टोर करेंगे एक डेटा फ्रेम में, फिर उस पर लगाएंगे सम फंक्शन, है ना। तो पहले नॉर्मली देखते हैं सम फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो, हमने डेटा फ्रेम में मैथ्स कॉलम लिया और हमने सम फंक्शन लगा दिया, तो पूरे मैथ्स कॉलम का सम प्रिंट कर दिया इसने कि सबके टोटल मैथ्स में इतने आए हैं, मतलब सबके मार्क्स मिला के। नेक्स्ट हमने जो ये कंडीशन है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने क्या करा, DF रमन नाम का डेटा फ्रेम बनाया है, जिसमें जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें डेटा फ्रेम में नेम कॉलम रमन हो, वो डेटा फ्रेम हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं DF रमन में। हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया उसको कि ये मार्क्स ऑब्टेन है। अब हमें सम करना है, तो हमें सम करने के लिए सेकेंडली हमें सम करना है टूवर्ड्स दिस एक्स इक्वल टू 1, ऐसे सम करना है हमें मैथ्स साइंस SST, है ना। इसमें कितने आए, फिर यूनिट इसमें कितने आए, इतने कितने आए, तो ऐसे वाले में करना है। तो अब इसमें हमने पढ़ा था कि एक्स इक्वल टू 1 में रो होती है ना। तो हम यहाँ पे सम डॉट सम एक्स इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, तो वो इस ऐसे सम कर रहा है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, वो ऐसे रो वाइज सम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे सम करवा दिया है टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय रमन इन ईच सब्जेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, अगर हमें देखना है कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ है हमारे डेटा फ्रेम में, तो उसमें हम यूज़ करते हैं डेटा फ्रेम डॉट काउंट। सो इट विल डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ फॉर ईच कॉलम और रो। ठीक है, तो अगर हमें काउंट करना होता है तो काउंट द रोज, तो हमें एक्सेस 1 लिखना पड़ता है। तो जैसे हमने यहाँ पे DF डॉट काउंट लिखा है, तो यहाँ पे वो कॉलम काउंट कर देगा कि कॉलम में कितनी वैल्यूज़ है। तो नेम कॉलम में 12 है, UT में 12 है, ऐसे। तो हमने यहाँ पे एक्सेस लिखा 1, तो वो काउंट करेगा रो में, रो वाइज कितनी वैल्यूज़ हैं। तो हर रो में 7 वैल्यूज़ हैं, हम ये देख सकते हैं इससे। नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग मीन। तो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मीन पढ़ा था, तो हम डेटा फ्रेम जो हमने दिया है यहाँ पे डेटा फ्रेम ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो उसमें हम मीन कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज कैसे प्रिंट करा सकते हैं यूजिंग डेटा फ्रेम डॉट मीन फंक्शन। तो ये हमें डिस्प्ले कर देगा मीन ऑफ ईच वैल्यू, मीन ऑफ वैल्यूज़ इन ईच कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम। और इसमें भी हमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली ट्रू करना पड़ेगा, तो वो सिर्फ न्यूमेरिक वाले कॉलम के लिए हमें डेटा देगा। तो अब जब यहाँ पे हम DF डॉट मीन लिख रहे हैं, तो देखो वो हम हर कॉलम के लिए हमें मीन प्रोवाइड कर देगा। अंडरस्टूड। हमारे पास एक और यहाँ पे स्टेटमेंट है, तो राइट अ स्टेटमेंट टू गेट एन एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय जुहैर। तो जुहैर के मार्क्स चाहिए हमें ऑल यूनिट टेस्ट में, तो हमें पहले जुहैर का डेटा एक डेटा फ्रेम में स्टोर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें उसमें जो न्यूमेरिक वाली वैल्यूज़ है वो स्टोर करनी पड़ेंगी, और उनका हमें मीन निकालना पड़ेगा, है ना। तो लेट्स डू इट। तो पहले हमने DF जुहैर बनाया, जिसमें हमने रोज स्टोर करी वो जिसमें नाम जुहैर है। ओके, देन हमने मार्क्स एक और डेटा फ्रेम बनाया है DF जुहैर मार्क्स, जिसमें हमने वो रोज स्टोर करी, मतलब कि सारी रोज DF जुहैर की, और मैथ से इंग्लिश तक। तो हमने वो नेम वाला कॉलम हटा दिया, मैथ से इंग्लिश तक हमने यहाँ पे स्लाइसिंग कर दी कॉलम्स की। फिर उसके बाद स्लाइसिंग करके हमें मार्क्स हमारे आ गए, ये हमारा प्रिंट हो गया जिसमें नेम वाला पार्ट हट गया। अब हमने एवरेज करना है, तो हम क्या करेंगे, DF जुहैर मार्क्स डॉट मीन एक्स इज इक्वल टू 1, तो वो हमारा मीन कर देगा एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब रो वाइज मीन कर देगा। ओके, तो यूनिट 1 में वो मीन कर देगा कितना है, यूनिट 2 में और यूनिट 3 में मीन कर देगा, तो हर रो वाइज मीन हो जाएगा ऑल यूनिट टेस्ट में। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी कैलकुलेट मीन। देन वी मूव फॉरवर्ड टू मीडियन। तो मीडियन इज द
वैल्यू, मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा। तो हमें मिडल वैल्यू अगर प्रिंट करवानी होती है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं डेटा फ्रेम डॉट मीडियन, तो वो मिडल वैल्यू प्रिंट कर देता है। एंड ईच कॉलम की प्रिंट करता है, तो हमें इसमें भी न्यूमेरिक अंडरस्कोर ट्रू करना पड़ता है ताकि वो हमारे कोई स्ट्रिंग वैल्यू वाला ना ले। इसमें भी एक और स्टेटमेंट कंडीशन है, राइट अ स्टेटमेंट टू प्रिंट मीडियन मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन यूनिट 1। तो हम चाहते हैं कि सबके यूनिट 1 में हमें मीडियन मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स के। तो सबसे पहले हमने डीएफ मैथ्स लिया, ओके, हमने इसमें सिर्फ मैथ्स वाला कॉलम स्टोर कर लिया। फिर हमने डीएफ मैथ्स यूनिट 1 लिया और हमने जो ये वाला जो डेटा फ्रेम था उसमें हम कह रहे हैं कि जहाँ पे यूनिट की वैल्यू 1 है सिर्फ वो वाली वैल्यू स्टोर करो। तो पहले हमने एक डेटा फ्रेम बनाया जिसमें मैथ्स का कॉलम स्टोर करा सारे यूनिट्स का। फिर हमने एक और डेटा फ्रेम बनाया जिसमें सिर्फ यूनिट 1 स्टोर होगा। अब हमने इसको प्रिंट करवाया, df डॉट यूनिट 1 को प्रिंट करवाया, ओके, ये हमारा प्रिंट हो गया सिर्फ यूनिट 1 की वैल्यूज़ मैथमेटिक्स की, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या करा, मीडियन निकालना है, तो हमने जो हमारा ये डेटा फ्रेम है df मैथ्स यूनिट 1 डॉट मीडियन करा, तो हमारा मीडियन आ गया विच इज़ 21.0। तो यूनिट 1 में हमारा मीडियन 21.0 है इन मैथमेटिक्स। नाउ विल कैलकुलेट मोड। तो मोड किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द मोस्ट अकरिंग द नंबर ऑफ टाइम्स, मोस्ट अकरिंग नंबर ऑफ टाइम्स वाला जो एलिमेंट होता है वो। तो हम कैसे क्या यूज़ करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट मोड विल डिस्प्ले द मोड ऑफ द कॉलम्स, ठीक है। तो हमने जैसे df डॉट हिंदी प्रिंट कराया और हमने देखना चाहते हैं कि हिंदी में हमारे मोड मार्क्स कौन से हैं, है ना। तो df डॉट हिंदी डॉट मोड लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, सिंस 24 इज़ मोस्ट अकरिंग, है ना, इट इज़ अकरिंग 3 टाइम्स, इट इज़ अकरिंग द मोस्ट। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं मोड फंक्शन इन डेटा फ्रेम। नाउ वील कैलकुलेट क्वार्टाइल। क्वार्टाइल हमने अच्छे से पढ़ा था कि कैसे देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, 25th परसेंटाइल पे, 50th पे और 75th पे, है ना। तो क्वार्टाइल का डेटा फ्रेम में हम यूज़ करते हैं यूजिंग अ फंक्शन क्वांटाइल। डेटा फ्रेम डॉट क्वांटाइल इज़ यूज टू गेट द क्वार्टाइल्स, ठीक है। तो इट विल आउटपुट द क्वार्टाइल ऑफ ईच कॉलम या फिर रो ऑफ डेटा फ्रेम। तो 4 पार्ट्स हो गए। तो फर्स्ट क्वार्टाइल 25th परसेंटाइल, तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू .25, ठीक है। फिर सेकेंड क्वार्टाइल होता है 50%, ओके, मीडियन होता है वो तो। और फिर थर्ड क्वार्टाइल होता है 75%, जिसको हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू .75। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है मीडियन ही प्रिंट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटाइल अगर हम यूज़ करते हैं मेथड तो मीडियन प्रिंट करता है। बट अगर हमें फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल प्रिंट कराना होता है तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टोर करा है सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स और हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, तो मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स प्रिंट करा दिए। फिर हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल प्रिंट कराएं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक हमने स्टोर करा है df डॉट सब्जेक्ट, जो हमने यहाँ पे बनाया है df डॉट सब्जेक्ट डॉट क्वांटाइल, कौन सा, फर्स्ट क्वार्टाइल 0.25 लिखा है फर्स्ट क्वार्टाइल एंड 0.75 दैट इज़ दी थर्ड क्वार्टाइल। तो हमने इन दोनों क्वार्टाइल के देखो 0.25 और 0.75 क्वार्टाइल के मार्क्स स्टोर करवा दिए। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट क्वार्टाइल इन statistics in Python. Now we can also calculate variance. हमने मैथमेटिकली वेरिएंस कैलकुलेट करना सीखा था। वेरिएंस अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम उसको लिखते हैं, कैसे हम एक्सप्लिसिटली डेटा सेट में वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम df हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें हम सारे जो भी न्यूमेरिक डेटा कॉलम्स है वो मेंशन कर रहे हैं और .var फंक्शन लगाएंगे तो हमारा एवरी कॉलम का वेरिएंस आ जाएगा, एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन आ जाएगा, मतलब वेरिएंस। सिमिलरली हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ बाय यूजिंग .std फंक्शन। हमने numpy में भी स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करा था, हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने डिटेल में पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है काइंडली
गो टू माई चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोज़ ऑफ यूनिट 2। आई थिंक उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कवर करा है मैंने। तो हम इसमें भी सेम हमारे डेटा फ्रेम के न्यूमेरिक कॉलम्स मेंशन करेंगे और .std लगाएंगे, तो हमारे हर कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिंट हो जाएगा। एक और मेथड होता है, फंक्शन होता है इसमें पांडास में, पाइथन में, कि हम लिखते हैं df.describe। सो व्हेन वी राइट डिस्क्राइब ना, तो जो हमारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन है ना वो सारे ही हमारे प्रिंट हो जाते हैं। देखो काउंट भी प्रिंट हो रहा है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एवरी कॉलम, min 25th क्वार्टाइल, 50th, 75th क्वार्टाइल एंड मैक्सिमम वैल्यू। सो सारा प्रिंट हो जाता है .describe फंक्शन से। देन वी कैन ऑल्सो डू डेटा एग्रीगेशंस। एग्रीगेट मीन्स टू ट्रांसफॉर्म द डेटा सेट एंड प्रोड्यूस अ सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब कि जोड़ना, एग्रीगेशन है ना। तो एग्रीगेशन कैन बी अप्लाइड टू वन और मोर कॉलम्स टुगेदर। जब हमें एक और एक से ज़्यादा कॉलम्स पे काम करना होता है तो हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस आर मैक्स, मिनिमम, सम, काउंट, स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस। ये तीनों ही होते हैं, 4-5 ये सारे होते हैं। तो कैसे काम करते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं df.aggregate max, तो वो क्या कह रहा है कि वो सारे कॉलम्स में एग्रीगेट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है हमें एग्रीगेट करके, है ना, जोड़ के दे रहा है कि इसमें मैक्सिमम ये, इसमें मैक्सिमम ये, इसमें मैक्सिमम ये। सेम चीज़ हम यहाँ पे कॉलम वाइज कर रहे हैं, नहीं हम यहाँ पे दो चीज़ें ले रहे हैं, मैक्सिमम भी प्रिंट कर रहे हैं, काउंट भी प्रिंट कर रहे हैं। df.aggregate वो कह रहा है एग्रीगेट कर दे, जोड़ हमें मैक्सिमम भी दे, काउंट भी दे। तो मैक्स और काउंट दोनों हमारे रो बन गए और हमारे हर कॉलम में हमें मैक्सिमम काउंट सब मिल रहा है। ऐसे हम वेरिएंस भी प्रिंट करा सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम कह रहे हैं df.maths, मैथ्स वाले कॉलम में एग्रीगेट मिनिमम और मैक्स। हमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू प्रिंट हो रही है मैथ्स कॉलम की यूजिंग एग्रीगेट। तो एग्रीगेट यूज़ करके हम एक से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल फंक्शन एक साथ प्रिंट करा सकते हैं पर्टिकुलर रो या कॉलम की। ओके, अब यहाँ पे हम रो वाइज समेशन कर रहे हैं। जैसे df हम यहाँ पे ले रहे हैं मैथ्स और साइंस, ठीक है, इन दोनों का हम एग्रीगेट कर रहे हैं सम, ठीक है, सम कर रहे हैं एक्सिस इक्वल टू 1, मतलब कि फर्स्ट एक्सिस पे। तो मैथ्स और साइंस का सम करा है, फर्स्ट एक्सिस पे सम कर रहे हैं, मतलब रो वाइज सम कर रहे हैं मैथ्स और साइंस का। तो जैसे मैथ्स का कॉलम है, साइंस का कॉलम है, इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं और प्रिंट करवा रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ये क्या कैसे काम कर रहा है। ओके, तो हमें टोटल मार्क्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस मिल रहे हैं ऑफ ईच स्टूडेंट प्लस होके। वी कैन ऑल्सो परफॉर्म सॉर्टिंग इन अ डेटा फ्रेम। हम डेटा फ्रेम की वैल्यू सॉर्ट कर सकते हैं आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा एलिमेंट्स इन स्पेसिफाइड ऑर्डर, आइदर इट कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो पांडास में सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन होता है जो कि यूज़ करना चाहता है सॉर्ट करने के लिए वैल्यूज़ डेटा फ्रेम में। तो सिंटैक्स होता है इसका कैसे, डेटा फ्रेम जो भी नाम है डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू बाय, वी कैन मेंशन, अगर हमें किसी कॉलम के थ्रू करना है या किसी कॉलम के बेसिस पे करना है, एक्सेस भी मेंशन कर सकते हैं। और असेंडिंग करना है ट्रू, मतलब कि असेंडिंग हो जाएगा। इफ़ विल डू असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो हेयर कॉलम लिस्ट, मतलब कि ये जो बाय है हम यहाँ पे कोई भी पास कर सकते हैं कॉलम, ठीक है। बाय और बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग जो है वो रो इंडेक्सेस पे होती है और असेंडिंग ऑर्डर में होती है। तो देखते हैं कैसे काम करती है सॉर्टिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं df, जो कि हमारे डेटा फ्रेम का नाम है, डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू बाय इज इक्वल टू नेम, तो मतलब कि जो हमारा नेम कॉलम है उसके अकॉर्डिंग हमारी सॉर्टिंग होगी। तो सबसे पहले जैसे हम देख रहे हैं कौन सा आएगा अल्फ़ाबेटिकली, ये सब हमारे सॉरी वैल्यूज सॉर्ट हो जाएंगी। ओके, देन सेकेंडली हमने यहाँ पे देखा है कि हमने यूनिट 2 में डेटा, सिर्फ यूनिट 2 का डेटा स्टोर कर लिया हमने
और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सॉर्ट कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स साइंस के बेस पे। तो हमने यहाँ पे लिया सिर्फ यूनिट 2 का डेटा, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू बाय इज इक्वल टू साइंस। तो हमारे साइंस वाले कॉलम के बेसिस पे पूरा डेटा सॉर्ट हो जाएगा यूनिट 2 का। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे सिर्फ यूनिट 3 का डेटा लिया। ओके, सबका यूनिट 3 का डेटा स्टोर कर लिया। फिर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं बाय इंग्लिश के मार्क्स के बेस पे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, जो हमने यहाँ पे स्टोर करा यूनिट 3 का डेटा डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज बाय इज इक्वल टू इंग्लिश, ENG है तो ENG, कॉमा असेंडिंग को हमने फॉल्स कर दिया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा इंग्लिश के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया। सो दिस इज हाउ सॉर्टिंग वर्क्स इन pandas।